आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को छोड़कर दुल्हन ने देवर से कर ली शादी, जाने पूरा मामला। इंटरनेट मीडिया पर लगातार एक्टिव है सपा नेता, पुलिस नहीं कर पा रही गिरफ्तार। अंटिलिया बम केस में शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा को एनआईए ने किया गिरफ्तार, पहले की थी छापेमारी। मध्य प्रदेश में अब स्कूल भी अनलॉक, टीचर स्कूल जाएंगे, स्टूडेंट्स नहीं ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। दिल्ली हिंसा मामले में दिवंगना नताशा आसिफ की रिहाई के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। मॉनसून ट्रैकर नेपाल की बाढ़ में 3 भारतीय समेत 20 लोग लापता। बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक, कोलकाता की सड़कों पर बढ़ाया पानी। अफ्रीकी देश में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, चमक देख लोग रह गए हैरान। गाजा पर रॉकेट मिसाइलें बरसाने वाली इजरायली सेना का टीम का हिस्सा है गुजराती मूल की लड़की। खुलासा, नीना गुप्ता ने बताया प्रेगनेंसी के दौरान एक खास दोस्त ने गे शख्स से शादी कर लेने की दी थी हिदायत। महिला टेस्ट मैच में भारत की 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। इंग्लैंड ने पहले दिन बनाए 6 विकेट पर 269 रन। कोरोना काल में शादी बारात के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। शादी बारात में कई तरह के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। शादी समारोह में अचानक पुलिस पहुंचकर समारोह के रंग में भंग डालने का काम कर रही है। कहीं दूसरी शादी की खबरें आ रही हैं तो कहीं से प्रेमी द्वारा धोखा देकर शादी करने का मामला सुनने को मिल रहा है। बिहार के पालीगंज से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, बारात पहुंच चुकी थी, फेरे की तैयारियां शुरू हो गई थी, डीजे पर नाच गाना चल रहा था, जयमाला होने जा रहा था कि तभी एक युवती पुलिस लेकर स्टेज पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर बारात और जनाती पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब लड़की ने अपने बारे में बताया तो सभी के होश उड़ गए। युवती दूल्हे को अपना पति बता रही थी। यह सुनकर स्टेज पर मौजूद दुल्हन भी हक्का बक्का रह गई। फिर क्या था, शादी की खुशियां पर ग्रहण सा लग गया। पूछताछ के दौरान लड़की ने पुलिस को कई तरह के सबूत दिखाए। इसके बाद दूल्हे की शादी को रुकवा दिया गया। बुलंदशहर निवासी अब्दुल समद के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में फेसबुक लाइव करने वाले सपा नेता के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा नेता उम्मेद पहलवान ने फेसबुक पर ही ऐलान किया है कि वह फेसबुक लाइव करेगा। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम साबित हुई। सूत्रों की माने तो उम्मेद पहलवान को न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अन्य कई पार्टियों के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते पुलिस उसकी गिरफ्तारी से बच रही है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में एनआईए ने अब शिवसेना के नेता प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वह मुंबई पुलिस के अफसर भी रहे हैं, जिनकी ख्याति एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर थी। गुरुवार सुबह ही एनआईए की टीम ने इस केस के सिलसिले में शर्मा के घर पर छापेमारी की थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शर्मा को अरेस्ट किए जाने से प्रदेश की राजनीति भी गर्मा सकती है। हालांकि अब तक इस मामले पर शिवसेना का कोई रिएक्शन नहीं आया है। प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले एजेंसी ने उनसे पूछताछ भी की थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्कूल खुलने की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी सिर्फ शिक्षकों और कर्मचारियों को आना अनिवार्य है, जबकि छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चलेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि राज्य के जिलों में कोविड-19 की दर में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। वहीं निजी स्कूलों में भी कॉलेजेस ऑनलाइन चलेगी, लेकिन स्टाफ और शिक्षकों को बुलाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल प्रबंधन पर ही छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में पहले से 12वीं तक के 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं। उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है।
दिल्ली दंगा मामले में जमानत पा चुके छात्र आसिफ, नताशा और देवंगना को तत्काल रिहा करने के लिए निचली अदालत ने आदेश दे दिया है। दरअसल तीनों आरोपियों ने बुधवार को निचली अदालत में रिहाई के लिए अपील की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उस पर सुनवाई हुई। वहीं इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले गुरुवार सुबह इन तीनों छात्रों ने अपनी तत्काल रिहाई की मांग के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अदालत ने इस मामले में छात्रों के वकील को निचली अदालत में जाने को कहा था, फिर 3:30 बजे दोबारा मामले की सुनवाई करने वाली थी। दरअसल हाईकोर्ट ने इन्हें 15 जून को ही जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पेपर वर्क के लिए अधिक समय मांगा था, जिसके चलते ये तीनों अभी तक रिहा नहीं हो सके हैं। नेपाल के तराई और पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां के सिंधु पालोचोक जिले में गुरुवार को 3 भारतीय समेत 20 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गोपालगंज जिले के 6 प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर IMD ने गुरुवार को देश के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक समेत कई राज्य शामिल हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। बोत्सवाना हीरा फर्म देवस्वाना ने बुधवार को कहा कि उसने 1098 कैरेट के एक पत्थर का पता लगाया है, जिसे उसने दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे बड़ा बताया है। 1098 कैरेट का हीरा देवस्वाना कंपनी के इतिहास में पाए जाने वाला सबसे बड़ा गुणवत्ता वाला पत्थर है। दुर्लभ श्रेणी का हीरा मिलने के बाद 1 जून को बोत्सवाना की राजधानी गोबोरोन में राष्ट्रपति को दिखाया गया। देवस्वाना के प्रबंध निर्देशक लिनेट आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रत्न गुणवत्ता वाला खोज माना जाता है। दुर्लभ और असाधारण पत्थर हीरे और बोत्सवाना के संदर्भ में बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि यह उस राष्ट्र के लिए आशा लाता है जो इसे पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इजराइल में नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद मंगलवार को पहली बार यह खबर आई है कि देश ने गाजा पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल सेना का कहना था कि गाजा की ओर से विस्फोटक वाले गुब्बारे छोड़े जाने के बाद हवाई हमले किए गए। अब यह खबर है कि इजराइल सेना की जिस टीम ने मंगलवार को हवाई हमले किए, उसका हिस्सा गुजराती मूल की एक महिला सैनिक भी थी। अहमदाबाद मिरर के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जिस टीम ने कल गाजा पर हवाई हमले किए, उसमें गुजराती मूल के 20 वर्षीय नित्सा मुलियासा भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक नित्सा मूल रूप से राजकोट के मानवादार तालुका के कोठारी गांव की रहने वाली है। इतना ही नहीं, अब तेल अवीव में सेटल हो चुकी नित्सा इजरायली सेना की सूची में शामिल होने वाली पहली गुजराती लड़की है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। नीना की इस बुक का टाइटल सच कहूं तो है। इस बुक में नीना ने एक्टर के तौर पर अपनी लाइफ और एक अविवाहित गर्भवती महिला के रूप में उनके सामने आई चुनौतियों के बारे में बताया है। नीना गुप्ता ने अपनी किताब में यह बताया है कि जब वे बिना शादी के वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के बच्चे की मां बनने वाली थी, तब उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें किसी गे शख्स से शादी कर लेने की सलाह दी थी। नीना गुप्ता ने अपनी किताब सच कहूं तो में बताया कि वे विवियन रिचर्ड्स के प्यार में पड़ गई थी और प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तब नीना ने बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम मसाबा है। वहीं विवियन अपनी पत्नी और फैमिली को उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। ऐसे में उन्होंने तब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन 6 विकेट पर 269 रन का स्कोर बनाया। कप्तान हीथर नाइट ने 95 रनों की पारी खेली। वहीं टेमी ब्यूमाउंट ने 66, नेट स्वीकर ने 42 और लोरेन विनफील्ड हिल ने 35 रन बनाए। भारत की ओर से करियर का पहला टेस्ट मैच खेल रही स्नेह राणा ने 3, दीप्ति शर्मा ने 2 और पूजा वस्त्रकार ने 1 विकेट लिया। करीब 7 साल बाद टेस्ट मैच खेल रही भारतीय टीम की ओर से इस मैच में स्नेह, दीप्ति और पूजा सहित कुल 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। इनके अलावा यह सफाली वर्मा और तानिया भाटिया का भी पहला मैच है।